अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज एक छोटी सी अपडेट लेकर हम आपके सामने आए हैं। मतलब टप्पा वार्ड की हम बात कर रहे हैं, अंशतः अनुदानित या बिना अनुदानित जो शिक्षक होते हैं उनकी। और दूसरी बात हम इस वीडियो में करेंगे बिना अनुदानित से अनुदानित में बदली को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इसके बारे में सवाल कर रहे हैं और काफी ज्यादा लोग परेशान हैं, खास करके बदली प्रकरण को लेकर और टप्पा वार्ड को लेकर। क्योंकि हम आप लोगों को समझ पाते हैं, क्योंकि इतने में जो टीचर काम करते हैं अंशतः अनुदानित या 20% 40% में, तो उसका पेमेंट होता ही कितना है आप लोग बेहतर जानते हैं। तो इस वजह से जो है आपसे ज्यादा फिक्रमंद हम होते हैं कि आपके लिए हम कुछ बेहतर कर पाए। और इसी को लेकर एक छोटी सी अपडेट हम आज आपको देने के लिए आए हैं कि पहले हम बात करते हैं बिना अनुदानित से अनुदानित में बदली की और अंशतः अनुदानित का जो टप्पा वार्ड की हम बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टप्पा वार्ड की। मतलब अंशतः अनुदानित से 20% से 40%, 40 से 60 और 60 से 80% की हम बात यहाँ पर करने वाले। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि लोकसभा के इलेक्शन की जो आचार संहिता है वो शुरू हो चुकी है। और आचार संहिता शुरू होने की वजह से शासन को कोई अधिकार नहीं रहता है कि वो कोई शासन निर्णय या कोई पत्र निर्गमित कर पाए। तो एक बात आपने यहाँ पर समझ लेना है कि 3 जून तक जो है इसको लेकर कोई भी चीज अब फिलहाल तो नहीं होनी है। हम 3 जून की सिर्फ बात कर रहे हैं। आप आगे सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि निराश नहीं हो जाना है कि अब मतलब कोई शासन निर्णय नहीं आएगा, कोई जीआर नहीं आएगा, क्योंकि ये लोकसभा का इलेक्शन है। और लोकसभा के इलेक्शन का जो इतना इम्पैक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं पड़ता है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन उसके बाद, उसके तुरंत बाद जो है विधानसभा के इलेक्शन लगने वाले हैं। और मैं आपको 100% वादे के साथ ये कह सकता हूं कि आपको जो है टप्पा वार्ड 1 जनवरी 2024 से मिलने के 90% चांसेस है। बिकॉज जो है विधानसभा का इलेक्शन लोकसभा के तुरंत बाद होना है महाराष्ट्र में। और इलेक्शन के मद्देनजर और बाकी चीजों को जिस तरीके से एक्टिव एजुकेशन मिनिस्टर है दीपक केसरकर, हम उनकी बात करते हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर ये आप समझ सकते हैं कि टप्पा वार्ड जो है आपको मिलना है 1 जनवरी 2024 से ही मिलना है, क्योंकि एक गिफ्ट जो है आपको इलेक्शन से पहले पहले 100% दिया जाएगा। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब अब देखिए, अमरावती के एक जो शिक्षक आमदार है, उन्होंने ये कहा था कि अभी फिलहाल जो है 3 जून तक जो है मतलब आचार संहिता लगी है, 3 जून तक तो फिलहाल कुछ होना नहीं है। लेकिन उसके बाद सरकार से ऐसी बात हुई, शिक्षण मंत्री से ऐसी बात हुई, शिक्षण आयुक्त से ऐसी बात हुई कि प्रचलित धोरण को लेकर एक शासन निर्णय निकाला जाएगा। और 2027 तक जितने भी अंशतः अनुदानित बिना अनुदानित शिक्षक है, मतलब आज अगर कोई 20% में होता है तो वो 27 तक, यानी 2027 तक जो है वो 100% में चला जाएगा। तो मतलब 2027 तक कोई भी शिक्षक जो है बिना अनुदानित या अंशतः अनुदानित स्कूलों में नहीं रहेगा। तमाम के तमाम शिक्षक जो है वो 100% ग्रांट में चले जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने बताया है। और प्रचलित को लेकर एक शासन निर्णय निकाला जा सकता है, इस तरीके से उनकी बात है। लेकिन प्रचलित का तो आप उतना हम कंफर्म नहीं बता सकते। लेकिन टप्पा वार्ड आपको डेफिनेटली जो है 1 जनवरी 2024 से मिलने के लगभग पूरे चांसेस थे, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा के बाद विधानसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन के पहले पहले आपका ये काम हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिना अनुदानित से अनुदानित में बदली को लेकर। तो देखिए, बिना अनुदानित से अनुदानित में बदली का जो स्टे आपको लगा है कि 1 दिसंबर 2022 से लगा है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ अप्रूवल हुए हैं। 1 दिसंबर 2022 की हम बात करते हैं, मतलब बंदी का जो कालावधि होता है उसके दरमियान भी कुछ अप्रूवल हुए। अप्रूवल कैसे हुए आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि जिसको जिसको ऑर्डर मिली है वो सीधा कोर्ट में गया है। और कोर्ट में जाने के बाद इसका जो निकाल का परसेंटेज है वो 100% है। मतलब 100 अगर कैंडिडेट 100 टीचर अगर कोर्ट में गए हैं तो 100 के 100 लोगों को जो है बदली का मान्यता मिली है कोर्ट की तरफ से। 1 दिसंबर 2022 के शासन निर्णय को नागपुर हाईकोर्ट ने सीधे तरीके से खारिज कर दिया था। 25 जुलाई 2023 की बात हम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कोर्ट में नहीं जाते तो आपको अप्रूवल अभी फिलहाल जो है बदली को लेकर नहीं मिलता है, पदोन्नति को लेकर नहीं मिलता है, क्योंकि बिना अनुदानित से अनुदानित में बदली का जो स्टे है वो 1 दिसंबर 2022 से लगा है। लेकिन अभी इसको लेकर 26 तारीख को शिक्षण आयुक्त कार्यालय में कल हमारी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आज 24 तारीख के 2 दिन के बाद, मतलब मंगलवार की हम बात करते हैं, तो 26 तारीख को शिक्षण आयुक्त कार्यालय में इसको लेकर एक बैठक है। इसको लेकर एक छोटा सा आंदोलन आप जिसको समझेंगे वो है। और वहां पर से कुछ अपडेट बदली के जीआर को लेकर अगर आती है, क्योंकि जीआर की बात तो हम नहीं कर रहे, लेकिन शिक्षण आयुक्त को अधिकार है कि वो अपने पत्र वगैरह निकाल सकते हैं। आचार संहिता लगने के बाद में भी कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो मतलब ऑफिशियली लेवल पर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कर सकता है। अगर शिक्षण आयुक्त इसके ऊपर कोई बेहतर अपडेट देते हैं या कोई बेहतर कदम उठाते तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि कितने कितने लोग जो है फिलहाल अभी रुके हैं अपनी बदली के प्रकरण को लेकर। और
स्टे की वजह से जो लोग वो कर नहीं पाते। और अगर आप कोर्ट पर जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी बदली कराकर इस बंदी के पीरियड में भी कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो 1 से 3 महीने के दरमियान जो है आपका कोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा। और 100% जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में ही आता है, क्योंकि मैं अभी तक बता रहा हूँ कि जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में है, जितने भी वकील लोगों से हमारी बात हुई, कि इसका जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। मतलब जितने लोगों ने अपनी बदली कराई है, 100% लोगों को जो है अप्रूवल मिला है, मान्यता मिली है और उनकी बदली जो है वो सक्सेस हो चुकी है। तो आप एक तो वेट कर सकते हैं बंदी हटने का, या तो फिर आप कोर्ट पर जाकर अपना अप्रूवल ले सकते हैं। ये 2 अपडेट देना आपको बहुत बहुत जरूरी थी, क्योंकि लोगों के मुझे सवाल आते हैं और मजबूरी में लोग सवाल पूछते हैं। ये बात को हम बेहतर तरीके से जानते हैं और उनको सपोर्ट करना, उनको उम्मीद दिखाना, ये हमारा काम है एज ए यूट्यूबर, है ना। तो आप ये 2 चीजें बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो बेहतर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।